हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। आज हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक से पार्ट 4 को देखेंगे। इसके पहले हमने 65 तक के क्वेश्चन को समाप्त किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। और एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो इसके लिए आपको ट्रेड पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको फीटर ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पर डेली चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और डेली प्रैक्टिस करते रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस पुल्ली को कौन पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुल्ली को कौन पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली को कौन पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेप पुल्ली की बात की जाए तो स्टेप पुल्ली जो होता है वो सॉलिड पुल्ली के बनाया जाता है। स्टेप पुल्ली सॉलिड पुल्ली के बनाया जाता है, जिस पर अलग अलग साइज़ के 2, 3 या फिर इससे अधिक स्टेप बना होता है। और स्टेप पुल्ली जो होता है ना, वो जोड़ में पाया जाता है, जैसे कि 2, 4, 6 इस टाइप का। स्टेप पुल्ली जो होता है वो जोड़े में यानी कि पेयर में पाया जाता है। और स्टेप पुल्ली का प्रयोग जो होता है ना, वो खराद में किया जाता है। खराद का मतलब क्या होता है? तो खराद का मतलब होता है लेथ मशीन। ये आपको याद रखना है, खराद का मतलब लेथ होता है। तो स्टेप पुल्ली का प्रयोग जो होता है वो खराद में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मेन शॉफ्ट से कई मशीन को चलाना होता है तो किस पुल्ली का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक मेन शॉफ्ट से कई मशीन को चलाना होता है तो किस पुल्ली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूज या फास्ट पुल्ली। स्टेप पुल्ली का प्रयोग लेथ में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। स्टेप पुल्ली का प्रयोग लेथ में किया जाता है। और इस प्रकार की जो पुल्ली होता है ना, वो जिसमें पहली पुल्ली लूज होती है और दूसरी पुल्ली होती है वो फास्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है। जब हम एक मेन शॉफ्ट से कई मशीन को चलाते हैं ना, तो इसमें एक लूज और एक फास्ट होता है, जिसमें पहली पुल्ली जो होती है लूज होती है और दूसरी पुल्ली फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को किस दिशा में घुमाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को किस दिशा में घुमाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी उल्टी दिशा में भी और सीधी में भी। बेल्ट को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, उल्टी या सीधी, किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। बेल्ट जो होता है वो चमड़ा, कैनवास और रबड़ इत्यादि का बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बेल्ट जो है ना वो चमड़ा, कैनवास और रबड़ का बनाया जाता है। कैनवास जो है ना वो रबड़ के जैसा ही होता है, ठीक है। बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को उल्टी या सीधी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बेल्ट का प्रयोग कितनी सरफेस स्पीड से पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 मीटर प्रति मिनट। वी बेल्ट का प्रयोग जो होता है वो 1500 प्रति मिनट स्पीड से पावर ट्रांसमिट किया जाता है। और वी बेल्ट का आवाज़ और कंपन बहुत कम होता है, ये आपको याद रखना है। वी बेल्ट का कंपन, आवाज़ और कंपन बहुत कम होता है। और वी बेल्ट को आसानी से बदला जा सकता है, भी आपको याद रखना है। वी बेल्ट को जो है ना, उसको आसानी से हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमांतर सॉफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असमांतर सॉफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस बेल्ट। क्रॉस बेल्ट की बात की जाए तो क्रॉस बेल्ट इस प्रकार का होता है। क्रॉस बेल्ट इस प्रकार का होता है और असमांतर सॉफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए क्रॉस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्रॉस बेल्ट की बात की जाए तो क्रॉस बेल्ट में बेल्ट व्हीप की समस्या नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्रॉस बेल्ट में वेल्ट व्हीप की समस्या नहीं होती है। और इस प्रकार की जो वेल्ट होता है ना, उसमें दोनों सॉफ्ट की चाल एक दूसरे की विपरीत होता है। क्रॉस बेल्ट में दोनों सॉफ्ट की जो चाल होता है एक दूसरे की विपरीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रॉस वेल्ट ड्राइव के दोनों सॉफ्ट की चाल किस दिशा में होती है? क्रॉस वेल्ट ड्राइव की दोनों सॉफ्टों की चाल किस दिशा में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस वेल्ट ड्राइव की दोनों सॉफ्ट की जो चाल होता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट और पुल्ली के रीम के फेस के बीच रेसिन पाउडर भरने को क्या कहते हैं? ये आरआरबी लोको पायलट 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। बेल्ट और पुल्ली के रीम के फेस के बीच रेसिन पाउडर भरने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टिड
टूथ चेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्वर्टेड टूथ चेन को साइलेंट चेन के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इन्वर्टेड टूथ चेन को साइलेंट चेन के नाम से भी जाना जाता है और इस चेन के प्रयोग के दौरान आवाज़ बहुत ही कम होता है। इन्वर्टेड टूथ चेन के दौरान आवाज़ बहुत कम होता है और डिटैचेबल लिंक के चेन प्रायः कम स्पीड वाले कार्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भी आपको याद रखना है, डिटैचेबल लिंक जो है ये कम स्पीड वाले कार्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की खानों में किस चेन का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में किस चेन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटैचेबल लिंक चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले की खान में डिटैचेबल लिंक चेन का प्रयोग किया जाता है और रोलर चेन में रोलर लिंक लगाया जाता है जिससे चेन का प्रयोग जो होता है ना वो समय रोलर में घूमते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कपलिंग में 2 हब्स होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कपलिंग में 2 हब्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग में 2 हब्स होता है और फ्लेंज कपलिंग की बात की जाए तो फ्लेंज कपलिंग में नट और वोल्ट के द्वारा कपलिंग होता है। ये आपको याद रखना है, फ्लेंज कपलिंग में नट और वोल्ट के द्वारा कपलिंग होता है। हब्स की जोड़ी जाने वाली सॉफ्ट के सिरों पर चाबी के द्वारा फिट कर दिया जाता है। और यूनिवर्सल कपलिंग की बात की जाए तो यूनिवर्सल कपलिंग 2 असमानांतर सॉफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कनेक्ट की जाने वाली सॉफ्टों के अक्ष के परस्पर क्रॉस करते हो तो किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिवर्सल कपलिंग। जब कनेक्ट की जाने वाली सॉफ्टों के अक्ष पर परस्पर क्रॉस करता हो तो यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और यूनिवर्सल कपलिंग की बात की जाए तो यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग 2 असमानांतर सॉफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसमें 2 थोक होता है जिसके साथ साथ एक पिन फिट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और फ्लेक्सिबल कपलिंग में झटका सहन करने की शक्ति होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। फ्लेक्सिबल कपलिंग में झटके सहन करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर किससे बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गियर जो है वो किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का और एलॉय स्टील का। इन सभी पदार्थ को गियर बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। गियर किससे बना होता है? तो गियर जो होता है वो कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का और एलॉय स्टील का बना होता है। गियर की बात की जाए तो गियर का प्रयोग जो होता है वो पावर ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गियर का प्रयोग जो किया जाता है वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है और गियर में स्लिपिंग या क्रीपिंग की संभावना नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है, गियर में स्लिपिंग या क्रीपिंग की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गियर का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटसाइड डायमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गियर का जो सबसे बड़ा व्यास होता है वो आउटसाइड डायमीटर होता है। पिच सर्किल की बात की जाए तो यह एक काल्पनिक वृत्त होता है। ये आपको याद रखना है, पिच सर्किल जो होता है यह एक काल्पनिक वृत्त होता है जो कि आउटसाइड सर्किल और रूट सर्किल के बीच में बनता है। और पिच डायमीटर की बात की जाए तो पिच सर्किल के व्यास को पिच डायमीटर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिच डायमीटर किसे कहा जाता है? तो पिच सर्किल के व्यास को पिच डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर के दांतों के कट से स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट सर्किल। यानी गियर के दांतों के कट से जो स्पर्श करता हुआ जो वृत्त बनता है उसे हम रूट सर्कल कहते हैं। और रूट सर्कल की बात की जाए तो रूट सर्कल टूथ के स्पेस के बॉटम के साथ मेल खाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट सर्कल जो है टूथ के स्पेस के बॉटम के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संलग्न दांतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 संलग्न दांतों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिच। 2 संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। और पिच की बात की जाए तो पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहा जाता है। ये पॉइंट है, पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहा जाता है और आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी को अटेंडम कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अटेंडम की बात की जाए तो अटेंडम जो होता है वो आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी को अटेंडम और पिच सर्किल से रूट सर्किल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आउटसाइड सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच सर्किल। आउट सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच की काल्पनिक वृत्त को पिच सर्किल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच सर्किल के व्यास को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेल 2016 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। पिच सर्किल के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच डायमीटर। पिच सर्किल के व्यास को पिच डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गियर के दांत गियर के अक्ष के समानांतर बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गियर के दांत गियर के अक्ष के समानांतर बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर गियर। स्पर गियर जो होता है वो दांत गियर के अक्ष के समानांतर बना होता है। और स्पर गियर की बात किया जाए तो इसका उपयोग जो होता है यांत्रिक अनुप्रयोग में एक उपकरण की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। स्पर गियर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यांत्रिक अनुप्रयोग में एक उपकरण की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। और इस गियर में एक सिलेंडर या डिस्क होता है जिससे दांत रेडियल रूप से प्रक्षेपित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस गियर में एक सिलेंडर या डिस्क होता है जिसमें दांत रेडियल रूप से प्रक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराद में किस प्रकार की पुल्ली का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खराद का मतलब लेथ होता है, यानी खराद में किस प्रकार की पुल्ली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप पुल्ली। खराद में स्टेप पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। और स्टेप पुल्ली जो होता है ना वो जोड़े में पाया जाता है, यानी पेयर में 2 4 6 इस प्रकार का स्टेप पुल्ली जो होता है वो जोड़े में पाया जाता है। और स्टेप पुल्ली को कोन पुल्ली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, स्टेप पुल्ली को और क्या कहा जाता है? तो स्टेप पुल्ली को कोन पुल्ली भी कहा जाता है। और स्टेप पुल्ली जो होता है वो सॉलिड पुल्ली से बनाया जाता है, भी आपको याद रखना है, स्टेप पुल्ली सॉलिड पुल्ली से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ट किससे बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट जो है किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी रबड़ का, कैनवास का और चमड़ा का, इन सभी को बेल्ट बनाया जाता है। आपको याद रखना है बेल्ट किससे बनाया जाता है? तो बेल्ट जो बनाया जाता है रबड़ का बनाया जाता है, चमड़ा का और कैनवास का। जब बेल्ट की बात की जाए तो बेल्ट के द्वारा हम सॉफ्ट को उल्टी या सीधी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को उल्टी या सीधी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। अच्छा, बेल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बेल्ट का प्रयोग जो किया जाता है वो पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो चलिए, ये था आखिरी क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।